Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss the tensional force. Before starting video, you are requested to subscribe our channel and press the bell icon. तो टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो टेंशन की डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द रोप, स्प्रिंग और वायर व्हेन पुल्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स। इट मीन्स के टेंशन क्या है जी, वो फोर्स है जो कि ट्रांसमिट होती है ए रोप या स्प्रिंग, किसी भी रस्सी वगैरह या तार वगैरह में, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है दूसरी फोर्स के जो कि उस वायर या उस रस्सी के दूसरी एंड पे लगाई जाती है। इट मीन्स कि ये एक रस्सी है, दोनों तरफ से अगर कोई भी इस पर फोर्स अप्लाई करे और उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो तो स्ट्रिंग रस्सी में टेंशन पैदा होगी, और टेंशन का फार्मूला न्यूटन ही होता है। यहाँ पर देखें तो एक एंड पे से जो है हाथ से हमने इस बॉक्स को जो है एक एंड पर रस्सी के बॉक्स अटैच्ड है और दूसरे एंड से हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा है। तो जो ये बॉक्स है इसका जो वेट है डाउनवर्ड, उसकी वेट की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है। वेट क्या कहलाता है? मास और ग्रेविटी दोनों के प्रोडक्ट को हम वेट कहते हैं, और ये इस ऑब्जेक्ट के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि तो जिस फोर्स के साथ दूसरे एंड पे हाथ से हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसको हम टेंशन कहते हैं, जो कि स्ट्रिंग में पैदा होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जो है मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं कि टेंशन। तो टेंशन की डायरेक्शन जो है ऊपर की अपवर्ड है और वेट की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट के वेट की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। जब जो है टेंशन ऑफ द स्प्रिंग जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो ऑब्जेक्ट जो है और जो वेट जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मगर यहाँ पर क्या है, अगर टेंशन स्ट्रिंग की जो टेंशनल फोर्स है वो ज़्यादा होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा और ऊपर की तरफ मूव होगा। सिचुएशन में हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे F इजिकल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी माइनस डब्ल्यू टेंशन माइनस वेट, इसलिए टी पहले आया है क्योंकि टेंशन की फोर्स जो है वो ज़्यादा है वेट की निस्बत से। टेंशन आ जाएगी फोर्स प्लस वेट। जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की फॉर्म में हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स जो है, फोर्स का फार्मूला एम ए है, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो टेंशन जो है हमारी वेट के बराबर हो जाएगी जब फोर्स ज़ीरो हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड फोर्स को वेट कहते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को वेट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपवर्ड जो फोर्स लगाएगी, अपवर्ड फोर्स को टेंशन कहते हैं, और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर वेट जो है ज़्यादा हो और टेंशन कम हो तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इट मीन्स कि वेट ज़्यादा है टेंशन की निस्बत, तो उसके लिए फोर्स इज़ इक्वल टू वेट पहले आ जाएगा माइनस टेंशन आ जाएगा, और इस तरह से टेंशन का फार्मूला वेट माइनस फोर्स। अगर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ज़ीरो हो जाती है और हमारा टेंशन बराबर आ जाता है वेट के। फ्रेंड्स, तो ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है और जिसको हमने रस्सी के साथ जो है लटकाया हुआ है। एक तरफ ए ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे है जिसकी वजह से उसका मास ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और बी ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है, ऊपर लिफ्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका मास जो है कम है ए की निस्बत। जब ए का मास ज़्यादा है तो उसमें वेट ज़्यादा होगा टेंशन की निस्बत, और बी का मास जो है कम है, जिसकी वजह से टेंशन उसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है मोशन ऑफ द बॉडी ए डाउनवर्ड है, तो फोर्स का फार्मूला W1 माइनस टी होगा, क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा है टेंशन कम है। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बनेगी ए ऑब्जेक्ट के लिए M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। मोशन ऑफ द बॉडी बी इज़ अपवर्ड, ऊपर की तरफ है मोशन ऑफ द बॉडी बी का, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी, फॉर्मूला होगा ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि टेंशन ज़्यादा है ऑब्जेक्ट बी में और वेट हमारा कम है, तो फोर्स जो होगी वो होगी इक्वल F2 इज़ इक्वल टू टेंशन माइनस W2, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 बनेगी M2A इज़ इक्वल टू टेंशन माइनस M2G। अगर इन दोनों
इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, जमा कर दें, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जो कि सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर इन्हीं को हम डिवाइड करें, दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को, तो हमारे पास टेंशन का फार्मूला ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिस पे वर्टिकली ऑब्जेक्ट ए अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ और हॉरिजॉन्टली सरफेस पर ऑब्जेक्ट बी नज़र आ रहा है जो कि अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है और वेट ऑफ बी ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड है। ए और बी का दोनों वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और इन दोनों में जो है हम देखें तो वेट जो बी है उस पर अगर डाउनवर्ड है वेट इस बी ऑब्जेक्ट का, तो इसके अपवर्ड एक फोर्स लग रही है जिसे हम कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। ये सरफेस की वजह से अपवर्ड फोर्स है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहता है जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिएक्शनल फोर्स। अब हम इसके टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट की जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है वो अपवर्ड है, इस जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो ए में प्रोड्यूस होगा वो जो है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है हैंग्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर ए ऑफ ऑब्जेक्ट जो है नीचे है ज़्यादा जिसकी वजह से वेट ज़्यादा है, टेंशन ए ऑफ ऑब्जेक्ट की कम है। बी ऑब्जेक्ट की जो टेंशन है वो हॉरिजेंटली होगी, हॉरिजेंटल सरफेस पे होगी। तो मोशन ऑफ द बॉडी ए इज़ डाउनवर्ड, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फोर्स F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी, इसलिए ये वाला फार्मूला लगा है क्योंकि वेट ज़्यादा है। जब भी वेट ज़्यादा होगा तो ये वेट पहले आ जाएगा, जब टेंशन ज़्यादा होगी तो टेंशन पहले आएगी और फिर माइनस वेट होगा, मगर यहाँ पर वेट ज़्यादा है। उसके लिए जो है हमारा जो है फोर्स का फार्मूला एम में है, यहाँ पर M1A आ जाएगा इज़ इक्वल टू वेट का फार्मूला mg होता है, M1g माइनस टेंशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 बनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बी का जो पुली है वो क्या होगा जी, टूवर्ड्स द पुली, इसकी डायरेक्शन बी की पुली की तरफ है, तो इसकी वजह से फोर्स जो है बराबर होगी टेंशन की। यहाँ पर वेट रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा आपस में क्योंकि वो बराबर हैं। और अब जो है फार्मूला होगा टेंशन एम, फोर्स का फार्मूला MA होता है, तो M2A इज़ इक्वल टू टेंशन। ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आ गया पुली के लिए, और फिर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंशन का फार्मूला नीचे आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।